Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है टीबी यूनिट का हमारा। ये इनिशियली आप देखें, अगर आरएनटीसीपी से पहले जाए अपन, सन 2000 से पहले अगर अपन बात करें, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट से नीचे टीबी रिलेटेड एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं थे। देयर वाज नो फोकल पॉइंट बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट के अंदर टीबी क्लिनिक पहले भी होती थी, ईयर 2000 से पहले भी चलता था, लेकिन उससे नीचे जनरल हेल्थ सिस्टम में ही हर आदमी को अपना काम करते थे। स्पेसिफिक टीबी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं होती थी। ये नया चेंज आया था। ए मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन एनटीपी इज द क्रिएशन ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। टीबी यूनिट वाला वर्ड आया कि आपके एमओटीसी होगा, एसटीएस होगा, एसटीएलएस होगा, अर्बन एरियाज़ के अंदर टीबीएचवी होगा। टीयू इज़ द नोडल पॉइंट फॉर टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज़ इन द सब डिस्ट्रिक्ट। टीयू आर बेस्ट मेनली इन एनएचएम हेल्थ ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के, जितने ब्लॉक होते हैं उतने उसके अंदर टीबी यूनिट होगी। अर्बन एरियाज़ के अंदर 1.5 से 2.5 लाख के बीच में हर पॉपुलेशन पे एक एक टीबी यूनिट होगी। अब टीबी यूनिट में क्या क्या होता है? ट्रेन डेजिग्नेटेड मेडिकल ऑफिसर टीबी कंट्रोल, एमओटीसी होगा जिसकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी टीबी के अंदर। 1 फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रीटमेंट सुपरवाइजरी स्टाफ, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, ही इज सपोज टू लुक आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ टीबी प्रोग्राम इन द सब डिस्ट्रिक्ट एरिया, जो उसका टीबी होगी उसके अंदर। 1 फुल टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल लेब सुपरवाइजरी स्टाफ, ये कई बार 2 टीबी यूनिट पे एक होता है। जितने एसटीएस होते हैं उतने एसटीएलएस नहीं होते हैं, बिकॉज ही सपोज टू लुक आफ्टर द लैब एक्टिविटीज़ ऑनली। उसको दूसरी सुपरवाइजरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, लैब का सुपरविजन ही करना है। तो वो अगर किसी एक टीयू के अंदर सिर्फ 3 डीएमसी है या 4 डीएमसी है, तो उसको 2 टीबी यूनिट दी जाती है। 2 टीबी यूनिट पे एक हो जाएगा एसटीएलएस, हर टीबी यूनिट पे एक नहीं होगा। 1 टीबीएचवी पर 1 लाख अर्बन पॉपुलेशन टू सपोर्ट द अर्बन टीबी कंट्रोल एक्टिविटीज़। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं उनमें सपोर्ट के लिए हाउस टू हाउस एक्टिविटीज़ है या डिफ़ॉल्टर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करनी है, पेशेंट का होम एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, और कोई दिक्कत हो तो मॉनिटर करनी है डीए, तो उसके लिए टीबीएचवी 1 लाख पॉपुलेशन पे एक टीबीएचवी होता है। द टीयू विल हैव एन 1 डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर फॉर 1 लाख पॉपुलेशन रेफर टू एज डीएमसी। ये हमारे स्टेट में हमने थोड़ा सा नया किया है, अभी रिसेंटली किया है, कि जितने भी सेंटर हमारे हैं जहाँ पे माइक्रोस्कोपी होती है, स्पुटम एग्जामिनेशन होता है, इन आवर स्टेट एट एवरी पीएचआई, एवरी पीएससी वी आर डूइंग स्पुटम माइक्रोस्कोपी। सब जगह हमने माइक्रोस्कोप दिए हुए हैं, रिएजेंट दिए हुए हैं, लैब टेक्नीशियन ऑलमोस्ट काफ़ी जगह लगे हुए हैं। तो अगर माइक्रोस्कोपी जहाँ पे भी होती है उन सबको हमने डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर डिक्लेयर कर दिया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पीएचआई। For the purpose of NTPA, PHI is a health facility which is manned by at least a medical officer. जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर एटलीस्ट होना चाहिए, उसी को PHI बोलेंगे। उससे जहाँ डॉक्टर नहीं बैठता उसको हम PHI नहीं बोलते। एट दिस लेवल देर आर डिस्पेंसरीज, PSCs, CSCs, रेफरल हॉस्पिटल, मेजर हॉस्पिटल्स, स्पेशलिटी क्लिनिक, TB हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेज विद इन द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ समझने की है। कई बार लोग कहते हैं साहब मेरा तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको आपने पीएचआई कैसे कह दिया? हर इंस्टीट्यूट एक पीएचआई होता है, वेदर इट इज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएससी, सीएससी, मेडिकल कॉलेज, सारे पीएचआई तो होते ही होते हैं। ऑल हेल्थ फैसिलिटीज इन द प्राइवेट एंड एनजीओ सेक्टर पार्टिसिपेटिंग एनटीपी और ऑल्सो कंसिडर्ड एज पीएचआई बाय द प्रोग्राम। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, उन सबको भी अपन पीएचआई बोलते हैं। पीएचआई अंडरटेक टीबी केस फाइंडिंग एंड ट्रीटमेंट एक्टिविटीज़ एज अ पार्ट ऑफ द जनरल हेल्थ सर्विसेज। उनकी जनरल हेल्थ सर्विसेज का पार्ट रहता है टीबी डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट करना। तो अब ये डॉट सेंटर वाला फंडा भी इतना नहीं रहा। ट्रीटमेंट सपोर्टर हम वर्ड यूज करते हैं कि मरीज का जो नियरेस्ट जो भी दवाई खिलाने वाला आदमी है, हम उसको ट्रीटमेंट सपोर्टर बोलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आ गई। अब टीबी का डायग्नोसिस कैसे होगा? हरिडली देख लीजिए आप, ये प्रिजम्पटिव पल्मोनरी टीबी के केसेस होते हैं। दीज आर द कॉमन सिम्टम फॉर एडल्ट चिल्ड्रन। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस होते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के सिम्टम एज पर द साइट डिपेंड करते हैं किस साइट का है, वेदर इट इज़ ऑफ लिम्फ नोड, बोन, ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड, कहाँ का ट्यूबरकुलोसिस है, अकॉर्डिंगली साइन सिम्टम में। नेक्स्ट प्लीज। दीज आर अवर डायग्नोस्टिक टूल। ये भी बताया आपको, माइक्रोस्कोपी होगी, सीबीनाट होगी, ट्रूनाट होगी, कल्चर डीएसटी होगा। हाँ, ये तो वही डायग्नोस्टिक आप उसका ही हो गया, फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए। ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस के डायग्नोसिस के लिए होता है। अब ट्रीटमेंट का पार्ट, कि जब आपने डायग्नोस कर लिया, डायग्नोस करने के बाद ट्रीटमेंट की बारी आएगी। अब ट्रीटमेंट से पहले दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि मेनली दो तरह की टीबी होती है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। 85% केसेस होते हैं वो पल्मोनरी के होंगे, 15 to 20% होंगे जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के होंगे। अगर दोनों किसी के अंदर है तो हम उसको सिर्फ पल्मोनरी टीबी ही बोलेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि पल्मोनरी टीबी जो होती है उसका अपर एंड होता है, मतलब दिस इज मैन टीबी। तो अगर किसी आदमी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी है, के साथ लिम्फ नोड भी उसकी बढ़ी हुई है और चेस्ट के अंदर भी है, तो हम उसको क्या कहेंगे? रिकॉर्डिंग के अंदर कोई पूछ लेता, साहब अब मैं निक्सर में इसको कहाँ लिखूँ, whether it is a pulmonary TB or extra pulmonary TB, you have to label it as a pulmonary TB। ये डोजेज शेड्यूल होता है, स्ट्रिप होती है एफडीसी की हमारी ऐसी पूरी 28 टैबलेट की स्ट्रिप होती है। एच पर वेट बैंड हम देते हैं उसको, 25 to 39 को 2 टैबलेट, 3, 4, 5, तो वेट उसके हिसाब से होती है। आजकल ये एक हमारा एनवलप आता है, उसके अंदर मॉनिटरिंग एनवलप्स होते हैं, उसके अंदर 4 FDC और 3 FDC एनवलप्स होते हैं, उसके अंदर डाल के देते हैं मरीज को। हर एक के पीछे, हर टेबलेट के पीछे एनवलप के अंदर नंबर लिखा होता है, फ़ोन नंबर। तो मरीज जैसे ही वो 5 गोली खाई तो 5वीं गोली पे उसको खोलेगा, पीछे नंबर आएगा, उस पर घंटी मारेगा, तो ICT बेस उसका मॉनिटरिंग हो जाएगी कि साहब इसने ये दवाई खा ली है। अब ड्रग सेंसिटिव टीबी पेशेंट्स के अंदर और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी है? आपने डायग्नोस कर लिया, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, अब और भी तो कुछ करना होगा आपको काम। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, जो भी माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म कौन सा हुआ? जो स्पुटम पॉजिटिव आ गया, सीबीनाट पॉजिटिव आ गया, ट्रूनाट पॉजिटिव आ गया, कल्चर पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट लाइन एलपीए या सेकेंड लाइन एलपीए पॉजिटिव आ गया, कहीं से भी जो कन्फर्मेटरी हो गया, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म ट्यूबरकुलोसिस। तो उसकी आपको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। घर में उसके कितने मेंबर्स हैं, कोई सिम्टोमेटिक तो नहीं है, अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका आपको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। छोटे बच्चे कितने हैं उनकी आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, वेदर सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। अगर एसिम्टोमेटिक है तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस दिया जाएगा उनको, आइसोनियाज़िड टैबलेट देते हैं हम लोग, वो दिया जाएगी उसको बचाव के लिए। सिम्टोमेटिक है तो स्क्रीनिंग करा के ट्रीट किया जाएगा उसको। तो ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस आ गई। दूसरा पार्ट होता है HIV टेस्टिंग। ईच एंड एवरी डायग्नोस्ड TB केसेस शुड बी स्क्रीन फॉर द HIV। अब क्यों किया जा रहा है ये जो कॉमन डिजीजेज है उनका हम लोग स्क्रीनिंग HIV एंड डायबिटीज़ का ज़रूर करवा लेते हैं। दूसरा एक कॉमन जो अपने हैबिट होती है सोसाइटी के अंदर, टोबैको की, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूइंग होती है, तो वो भी नुकसान वाली चीज़ होती है। तो अगर कोई आदमी स्मोकर है, टोबैको च्यूअर है, तो उसकी आप हिस्ट्री लोगे, ताकि टोबैको सीजेशन सेंटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, स्मोकिंग या टोबैको छुड़वाने वाले के अंदर, वहाँ पे उसको रेफ़र किया जा सके। अलग एक पॉइंट और आ गया, अल्कोहल सीजेशन इंटरवेंशन। क्या मरीज़ अल्कोहल कंज्यूम करता, दारू पीता है क्या? ये हिस्ट्री भी लेनी होती है, ताकि उससे अल्कोहलिक भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज रहता है, अगर कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक है या और कोई है तो हिस्ट्री लेंगे, जब भी तो उसको आप अल्कोहलिक सीजेशन सेंटर में या विड्रॉ करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो ये सारी हिस्ट्री उसको लेनी होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम नाउअडेज, नया जो पिछले 2 साल से ऐड हुआ है, वो हुआ पोस्ट ट्रीटमेंट फॉलोअप। पहले ये होता था जैसे 6 महीने का इलाज है, 6 महीने के इलाज के अंदर मरीज़ का लास्ट जांच हो गई, बिल्कुल ओके आ गया, आपने आउटकम दे दिया, क्योर्ड, सक्सेस, जय हिंद, आप अपने घर जाओ, हम हमारे घर बैठे हैं, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या हो गया उसके अंदर
एवरी 6 months यू हैव टू फॉलो द पेशेंट। आपको 6 महीने बाद में उस मरीज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, टेलीफोनिकली करे, फिजिकली करे, कैसे भी करे, उससे पूछना पड़ेगा कि आपको जो पहले बीमारी हुई थी क्या कोई उसके लक्षण तो नहीं है, आपको वापस पुरानी बीमारी की कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या किसी और को घर में दिक्कत तो नहीं है। एंड देन यू हैव टू रिकॉर्ड दिस थिंग 6, 12, 18 and 24 months। फॉर नेक्स्ट 2 years यू हैव टू फॉलो द पेशेंट एवरी 6 month। ये टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये तो रूटीन सेंटेंस है टीबी प्रोग्राम का। दिस इज़ गाइडलाइंस फॉर प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इन इंडिया। ये लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है, मार्च 2021 की है। तो दिस इज़ मॉड्यूल फॉर द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स का होता है हमारा 3 तरह के ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट हमारे होते हैं। वन इज एच मोनोपोली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, वो जो हमारी 4 प्राइमरी ड्रग्स होती है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथम्बुटोल, उसके अंदर सिर्फ आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट होता है, तो एच मोनोपोली उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं हम लोग, उसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा होता है रेजिस्टेंट टू रिफाम्पिसिन, आरआर रेजिस्टेंट, एमडीआर भी बोला जाता है उसको, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट जो होता है यूजुअली वो आईएनएच के साथ भी रेजिस्टेंट होता है। तीसरा होता है एक्सडीआर, रेजिस्टेंट टू आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंड सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल। रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड तो है ही, उसके साथ में फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स जो होती है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, उनसे भी रेजिस्टेंट होता है वो। एंड इंजेक्टेबल जो भी केनामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, अमिकासिन, इनसे भी रेजिस्टेंट होता है। सारे ट्रीटमेंट के अंदर वेदर इट इज़ ए डीआरटीबी ट्रीटमेंट और डीएसटीबी, ड्रग सेंसिटिव और ड्रग रेजिस्टेंट, सब में डेली ट्रीटमेंट होता है, दवाई डेली दी जाती है। अल्टरनेट डे वाला मोड अब बंद हो गया है। दिस इज़ द ट्रीटमेंट साइट फॉर डीआरटीबी पेशेंट्स। नोडल डीआरटीबी सेंटर्स हम बोलते हैं। 7 जो बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज है राजस्थान की, 6 मेडिकल कॉलेज में 7 सेंटर है। जैसे जयपुर के अंदर हमारे 2 नोडल डीआरटीबी सेंटर है, बाकी हर मेडिकल कॉलेज जो पुरानी मेडिकल कॉलेज है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उन सब में नोडल डीआरटीबी सेंटर है। ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट का ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के लिए। अब इसको डिसेंट्रलाइज करना था। नोडल डीआरटीबी सेंटर को पहले डीआरटीबी सेंटर बोलते थे हम लोग, आजकल हम इनको नोडल डीआरटीबी सेंटर बोलते हैं। पहले पूरे राजस्थान के जितने भी मरीज़ होते थे डीआरटीबी के, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के, वो जोन वाइज अपने मेडिकल कॉलेज में ही आते थे कि जयपुर जोन के या भरतपुर जोन के पूरे मरीज़ हैं वो जयपुर ही आएंगे ट्रीटमेंट इनिशिएट कराने के लिए। अब चूंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमारी डीआरटीबी के लिए सीबीनाट और ट्रूनाट मशीन से बढ़ गई है, बहुत सारी जगह हम सीबीनाट टेस्ट मशीन्स लगा दी, ट्रूनाट मशीन्स लगा दी, तो डायग्नोसिस तो हमारा बढ़ गया डीआरटीबी का। तो अब नंबर ऑफ केसेस जो हमारे डीआरटीबी वाले हैं वो बढ़ गए। अब सारे मरीज़ को अगर हम जोन पे बुलाने लग गए तो ना तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सारे मरीजों का इलाज करने का, ना इतना मैन पावर है, ना मरीज इतने फैसिलिटेट हम कर पाएंगे कि हर मरीज़ को हम यहाँ बुलाएं, तो कन्वेंस के लिए प्रॉब्लम आएगी। इन सब को ईज आउट करने के लिए हमने डिसेंट्रलाइज किया हमारा स्टेट के अंदर। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने डिस्ट्रिक्ट डीआरटीबी सेंटर शुरू करवा दिया। तो सारे 34 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट डीआरटीबी सेंटर है। ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हमारा आईएमए के साथ सीएमई हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशंस के जो भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ हमने सब जगह सीएमई करवाई है, और उनका सपोर्ट भी हम रेगुलरली ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के थ्रू या स्टेट अथॉरिटीज़ के थ्रू, नेशनल अथॉरिटीज़ के थ्रू, टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम इन द प्राइवेट सेक्टर। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एचआर स्टेटस है स्टेट टीबी सेल का, ये एचआर स्टेटस डिस्ट्रिक्ट से का है हमारा। अब न्यूअर इनिशिएटिव हम लोग नया क्या कर रहे हैं, नया क्या हुआ प्रोग्राम के अंदर, ये मार्च 2018 16 मार्च 2018 का गजट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अंदर ये कंपल्सन किया हुआ है कि चाहे कोई भी आदमी हुसओवर इज ए क्लिनिशियन या केमिस्ट है या लैब है, जो भी है, जो टीबी की दवाई या टीबी के मरीज़ को देख के टीबी की दवाई देता है,
उसकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस मरीज़ को नोटिफाई करे। ये गजट नोटिफिकेशन हो गया। अगर वो नहीं करता है तो इसके अंदर आईपीसी के तहत 269 और 270 के तहत प्रोविज़न ऑफ इम्प्रिजनमेंट है। हुआ नहीं है अभी तक, किसी पे लागू नहीं करते हैं, बट दिस इज़ देयर इन द गजट नोटिफिकेशन। और ये सारा जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हर केमिस्ट को, हर उसको लेबोरेटरीज़ को, सबको हमने ये प्रोवाइड कराया हुआ है इंफॉर्मेशन। ये टीबी प्रोग्राम का नया इनोवेशन है, ये भी पूरा निक्से सॉफ्टवेयर। सुपरफिशियली मैं इतना ही आपको बता देता हूँ कि मरीज का जब से डायग्नोसिस के लिए वो आता है स्पुटम एग्जामिनेशन कराने के लिए, तब से लगा के मरीज का जो फॉलोअप हम 6 मंथली फॉलोअप करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ निक्से के अंदर एंटर की जाती है। ऑल एक्टिविटीज़, उसके अंदर सब कुछ आ गया उसका। उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसको निक्से पोषण योजना का डीबीटी के थ्रू इंसेंटिव देना है, चाहे उसके कोई भी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करवाने हैं, या उसका फॉलोअप टेस्ट होगा, या उसका होम विजिट होगी, तो उसके अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, HIV टेस्टिंग, डायबिटीज़ टेस्टिंग, जो भी एक्टिविटी उससे रिलेटेड होगी, एवरीथिंग विल बी देयर इन द निक्से। दिस इज़ डिस्ट्रिक्ट DRTB सेंटर के बारे में है। ये तो ज़्यादा बात हो गई मोटी मोटी इसकी। दिस इज़ न्यू इनोवेशन DBT 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मार्च 2018 से किया हुआ है ये, कि जो भी TB डायग्नोस होगा मरीज़, निक्से में रजिस्टर्ड होगा, नोटिफाई होगा, उस मरीज़ को फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 500 रुपीज़ पर मंथ उसको निक्से पोषण योजना के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा, एंड दैट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेशेंट। ये तो एलिजिबिलिटी का वही है, मार्च 1 अप्रैल ऑफ 2018 से शुरू हुआ है, और वही मैं बता रहा हूँ हर मरीज़ को मिलेगा। ये एक और नया इनोवेशन है निक्से संपर्क पोर्टल। ये अभी ऑल ओवर इंडिया लागू नहीं हुआ है, पर राजस्थान के अंदर जो हमारा टोल फ्री नंबर हेल्थ सिस्टम का 104 है, उस पर अगर आप मैसेज फ़ोन करो तो बेसिक जो आपकी क्वेरीज होती है उनका समाधान होता है। ये स्टेट प्रोफाइल रूटीन में हमारा है। प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 8 करोड़ जैसे राजस्थान की है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, 34 हमारी DTC है, 283 TB यूनिट्स है, मोर देन 847 DMC मैंने बताया है। ये मोर देन 847 इसलिए किया है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने जितने भी माइक्रोस्कोपी सेंटर है, वी हैव कन्वर्टेड देम टू डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर। तो वो नंबर अभी 8 इसमें होना है, कि अभी रिसेंटली हमने वो सर्कुलर जारी किया है, तो वो नंबर हमने अपडेट नहीं किया है। नोडल DRTB सेंटर 7 है, मैंने बताया था आपको। ये लैब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा 3 कल्चर DST लैब चल रही है, CBNAT लैब 62 है, TrueNAT लैब्स हमारी 57 है। डिस्ट्रिक्ट DRTB सेंटर और नोडल DRTB सेंटर्स में प्री ट्रीटमेंट इवेल्यूशन होता है, उसके बाद में उनका DRTB का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ये हमारे कुछ की चैलेंजेस है जो आप बता रहे हैं ना कि हमें, आप बताइए हमें क्या करना है। दीज आर द गैप्स विच यू आर सपोज टू फिल। ये मोटे मोटे गैप हैं। रियल टाइम डाटा एंट्री इन निक्से पोर्टल, दिस इज़ अ बिग चैलेंज। मैंने क्या बताया कि जैसे ही मरीज आपके पास आता है, पहली बार मरीज के आते ही आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद में जितनी भी बार मरीज से आप मिलते हो या जो भी एक्टिविटी मरीज से रिलेटेड होती है, एक गोली भी वो खाता है, वो निक्से के अंदर एंटर होनी चाहिए। दैट इज़ रियल टाइम एंट्री। तो रियल टाइम डाटा एंट्री इन निक्से इज़ अ बिग चैलेंज, एंड दिस इज़ अ बिग टास्क in which you are supposed to support. Second one, establishment of sputum collection and transport mechanism from microscopy center to DTC and DTC to culture DST center. In most of the district, we have got the CBNAT labs at the district headquarter only. So peripheral microscopy centers जो हमारे हैं, वहाँ से स्पुटम सैंपल ट्रांसपोर्ट हो जाए डिस्ट्रिक्ट सेंटर तक, और वहाँ उसकी CBNAT टेस्टिंग होके DRTB का पता चल जाए। और अगर वहाँ से
ज़रूरत हुई और मरीज का सैंपल कल्चर डीएसटी लैब के लिए ट्रांसफ़र करना है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एलपीए के लिए, तो वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए। तीसरा, पब्लिक हेल्थ एक्शन ऑफ नोटिफाइड टीबी केसेस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रांसफर केसेस। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी मरीज हैं उन सब का पब्लिक हेल्थ एक्शन करना। एंड इन एडिशन टू प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफर्ड केसेज, जो बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, मरीज गुजरात के किसी सेंटर पे गया, महसाणा गया, पालनपुर गया, ऊंझा गया, वहाँ उसने डायग्नोस करा दिया और वापस राजस्थान के जालोर में आ गया, उसका पब्लिक हेल्थ एक्शन। यहाँ मरीज आया, जयपुर में आया, डायग्नोस करा के आगरा चला गया, उसकी पब्लिक हेल्थ एक्शन की मॉनिटरिंग। दिस इज़ अ बिग चैलेंज। 100% यूनिवर्सल डीएसटी 100% नहीं होता है, 70 to 80% का टारगेट रहता है, लेकिन जो 70 to 80% टारगेट अचीव करने को 100% मानते हैं टू अचीव दैट टारगेट ऑफ यूडीएसटी। वे फॉरवर्ड, अब हम आगे क्या करना चाह रहे हैं? रोलिंग आउट डीबीटी फॉर ऑल द बेनिफिशरीज एंश्योरिंग एनपीवाई कवरेज मोर देन 90%। अभी भी हम 30-40% से आगे नहीं बढ़ पाए हैं पैसा देने के अंदर। सेकेंड वन, प्रमोटिंग टीबी नोटिफिकेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर थ्रू वेरियस पार्टनरशिप। अभी भी प्राइवेट सेक्टर के नोटिफाइड केसेस नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का क्या है कि 90% टीबी केसेस शुड बी नोटिफाइड, ऑल फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक के अंदर तो हम 90% तक पहुँचते हैं, अभी भी पहुँचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में तो नहीं पहुँच पाते, तो वो हमें पहुँचना है। दिस इज़ अ गैप वेयर यू कैन इंटरवीन। थर्ड वन, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ऑन एक्स्ट्रा पल्मोनरी डायग्नोसिस। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केसेज हैं उनमें वो डायग्नोस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कैसे सैंपल कौन लेगा, कौन सा सैंपल लेना है, सीबी नाट पे कैसे जाएगा, कैसे करना है उसको, इसको कैसे बताएंगे कि तेरे को टीबी है या नहीं है। जेनाइटल टीबी के केसेस फीमेल में होंगे, वो कैसे हम बोलेंगे उसको, कैसे प्राइमरी टीबी बोलेंगे। तो ये सारा इसके अंदर आपको फैसिलिटेट, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है क्लिनिशियन की, कि इस तरह से आप भी काम करना है। कैस्केड ट्रेनिंग ऑन पीडियाट्रिक टीबी इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। अगले 6, ये हम लोगों का भी प्लान है कि पीडियाट्रिशियंस है उनको पीडियाट्रिक टीबी डायग्नोस करने, या जनरल फिजिशियंस है, जनरल क्लिनिशियंस है, प्राइवेट सेक्टर्स के डॉक्टर है, उनको हमें ये फैसिलिटी देनी है कि पीडियाट्रिक टीबी कैसे डायग्नोस करनी है। थैंक्स अ लॉट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.